हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और आज हम थ्योरी में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास चैप्टर सेकंड जो है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। जल्दी से जुड़ जाइए आप प्लीज। अगर अभी अभी आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज थ्योरी की क्लास में जो सेकंड चैप्टर है उसकी थ्योरी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूं। इससे पहले भी एक क्लास में मैंने वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं इसी चैप्टर के, और सेकंड चैप्टर की जो पार्टनरशिप थ्योरी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, उसके कुछ और क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले दो क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट के अपलोड कर दिए हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएंगे इजीली पढ़ने में। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने न्यूमेरिकल पार्ट में पढ़ा था, आपने क्लास देखी होगी। क्लास में अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कई सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। सैक्रिफाइसिंग का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर जो भी रेशियो के लिए आता है और वो अपना पार्टनर, अपना शेयर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अपना शेयर अगर सरेंडर करते हैं तो जो सरेंडर किया हुआ अमाउंट पार्ट होता है वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, when as partner surrenders his share of profit in favor of another partner या partners due to change in profit sharing ratio, then the share of profit surrendered is known as sacrificing ratio। जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर, प्रॉफिट का शेयर, जब भी कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स को सरेंडर करता है, अपना शेयर, जैसे फर्म में पहले से कोई ए और बी दो पार्टनर है, पहले से कोई पार्टनर है और एक नया फर्म में पार्टनर आ गया, सी पार्टनर आ जाता है, ठीक। या रिकॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, पहले से जो रेशियो था अब वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। पार्टनर्स ये भी करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में कि जो अपना पुराना रेशियो चला आ रहा था वो अपना रेशियो चेंज कर देते हैं, उनके रिलेशन में चेंज आ जाता है, और रिलेशन में चेंज आने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जब भी कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स को, एक पार्टनर या कई सारे पार्टनर, जो भी पार्टनर है बचे हुए, उन सभी पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का शेयर सरेंडर करता है, देता है, तो उस सरेंडर किए हुए शेयर को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लिखा है व्हेन ए पार्टनर सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का शेयर जब कोई पार्टनर सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स को, किस वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर्ड इज नॉन। तो जो प्रॉफिट का शेयर जो सरेंडर करता है, जो भी पार्ट सरेंडर किया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना आपको। अगर इसका फॉर्मूले की बात करूं तो क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो मीनिंग हुआ याद हो गया आपको, मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, आप 3 या 4 बार वीडियो देखेंगे आप उसको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से नोटबुक लेकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है। जब भी कोई पार्टनर, व्हेन ए पार्टनर सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब भी कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स को सरेंडर करता है, किस वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, तो वो सरेंडर किया हुआ पार्ट क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है, सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज मीन्ड बाय गेनिंग रेशियो। व्हाट इज मीन्ड बाय गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो क्या होता है। देखिए गेनिंग रेशियो का तो सिंपल सा फंडा है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर है, उसके शेयर में कोई इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे 3 पार्टनर है एबीसी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अगर उस पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो पार्टनर चेंज कर रहे हैं,
और उस चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर के प्रॉफिट बढ़ जाता है, किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, कोई इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़त होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। चलिए लैंग्वेज क्या है पढ़ लेते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ देयर इज इंक्रीज in share of profit of existing partner, due to change in profit sharing ratio change होने की वजह से, अगर if there is increase in share of profit of existing partner का profit sharing ratio अगर increase होता है, then such increase in share of profit is known as gaining ratio। तो जो इंक्रीज होगा, जो भी प्रॉफिट का, जो भी शेयर प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो इंक्रीज होगा, तो वो जो इंक्रीमेंट होगा, प्रॉफिट का जो भी इंक्रीमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो। सिंपल है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा है, तो उस चेंज होने की वजह से अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ता है, कोई भी बढ़ता है, कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट, शेयर का प्रॉफिट बढ़ जाए, तो वो जो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? गेनिंग रेशियो। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ देयर इज इंक्रीज, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है उनके इन शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, देन सच इंक्रीज है, जो प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो। इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं हमारे चैनल पे, आप वहां से पढ़ लिए होंगे आपने, या नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्वेश्चन किए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा कि गेनिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज की क्लास में बस इतना ही, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी हमारे चैनल पर, अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल से, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और ये थ्योरी की क्लास है, न्यूमेरिकल के सभी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं फॉर क्लास 12 कॉमर्स एंड 11 कॉमर्स। आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें, आप खुद भी पढ़ें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए थ्योरी के कुछ और क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।